सुन सखी प्रेम नगर की बात। माया ते अति परे अष्टपुर, ताते पर यह नगर सुहात। अचल अचिंत अलौकिक अनुपम, अगुण अमरपुर अति अवदात। अमल अनादि अनंत अपारा, अगम अगोचर कह्यो न जात। रसमय धाम प्रिया प्रियतम को, निस्दिन होत प्रेम बरसात। सुधि बुधि भूल मगन सब रस में, प्रेम आनंद न हिये समात। चिन्मय दिव्य हेममयी धरणी, मणिमय कुंज भवन चमकात। पट्टर खोज मिले नहीं अद्भुत, याकू वर्णन है न सकात। जहाँ काल नहीं तो होत है, रैन दिवस संध्या प्रभात। षट ऋतु श्रीवन नित्य विराजत, राज बसंत करत दिन रात। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी दुर्लभ, प्रेमा भक्ति सो साक्षात। करुण दास शरणागत जन को, गुरु कृपा सो मिले बलात्। सुन सखी प्रेम नगर की बात। सखी, तुम पहली बार इस प्रेम नगर वृंदावन में आई हो, इसलिए इस प्रेम नगर को देखकर आश्चर्यचकित हो रही हो और जिज्ञासा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखने लगी हो। चलो आओ, तुम्हें यहाँ के कुछ रहस्य खोलकर बताऊं और साथ ही साथ यहाँ के दर्शन भी कराऊं। देखो, ये अप्राकृत धाम है, चिन्मय होने पर भी लीला संपादन के लिए जड़वत दिखाई देता है। वस्तुतः ये जड़ नहीं है, चैतन्य है, भगवत रूप ही है। यहाँ की स्वामिनी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी है, जो अपने प्रियतम रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार मग्ना रहती हैं। अनंत सखी परिकर ही इनकी प्रजा है। देखो, यहाँ रसराज श्री कृष्ण के सिवा कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। ये महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी का निज महल है। इस वृंदावन का क्षेत्रफल 5 योजन अर्थात 60 किलोमीटर विस्तार वाला है। इसके चारों ओर कंकनाकार निर्मल जल परिपूरित श्री यमुना जी प्रवाहमान है। इस वन की भूमि अनंत दल कमल के आकार की है। देखो, श्री युगल सरकार या उनके प्रेमी जनों की कृपा के बिना यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कोई कितना ही बड़े से बड़ा साधन संपन्न क्यों ना हो, बिना कृपा के यहाँ पहुँचना असंभव है। और वह कृपा दीनों पर ही होती है, अभिमानियों पर नहीं। तुम पर निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी एवं सर्वेश्वर श्री कृष्ण व उनके प्रेमी संतों की कृपा हुई है, तभी तो तुम आज यहाँ पहुँच गई हो। यह लोक दिव्याति दिव्य, त्रिगुणातीत एवं ज्ञानातीत है। इसलिए दिव्य लोकों में रहने वाले देवता एवं त्रिगुणमयी माया विजयी तथा ज्ञान की चरम अवस्था में पहुँचे हुए योगी, ऋषि, मुनि, ज्ञानी भी इस धाम में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि ये सब भुक्ति एवं मुक्ति के तो अधिकारी हैं, लेकिन इस लोकातीत प्रेम नगर वृंदावन के अधिकारी नहीं है। यह स्थान मुक्ति से भी परे है। यह स्थान मुक्ति से परे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रेम का बंधन है, और बंधन से परे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ माया जनित बंधन नहीं है। इसलिए यहाँ बंधन मुक्ति से आगे की बात है। देखो सखी, इस प्रेम नगर की बात निराली है। इसके भिन्न भिन्न भागों में प्रिया प्रियतम एवं सखी परिकर भिन्न भिन्न प्रकार की रसमयी लीलाओं में क्रीड़ारत रहते हैं। यह लीला विहार अनादिकाल से अनंत काल तक नित्य प्रवाह रूप से चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। किसी प्रकार का प्रलय इस प्रेम नगर का स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के आदि अंत रहित इस बिहार को नित्य बिहार कहते हैं। सखी, मेरी बात सुनकर तुम आश्चर्य क्यों करती हो? तू पहली बार आई है ना? देखो, जैसे भगवान नित्य हैं, वैसे ही उनकी लीला भी नित्य है। यहाँ प्रकृति और प्राकृत गुणों का प्रवेश नहीं है। यहाँ सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है। इतना तो तुम जानती ही होगी कि चिन्मय तत्व का कभी नाश नहीं होता। जैसे भगवत विग्रह चिन्मय है, वैसे ही धाम व धाम के परिकर भी चिन्मय है। यहाँ जड़ता का लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए इस परम चैतन्य धाम के संबंध में हम यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ सब कुछ भगवान ही भगवान है, क्योंकि चिन्मय तत्व केवल भगवान ही है, शेष सब जड़ तत्व है। हे मेरी प्यारी सखी, अधिक उतावली ना हो, धैर्य रख।
मैं तुम्हें यहाँ का एक एक मार्ग, चौराहा, कुंज, निकुंज, सरोवर, यमुना घाट आदि सब कुछ दर्शन कराऊंगी। परंतु इससे पहले एक बात और सुन लो। इस प्रेम नगर में जागतिक काल की गति तो है नहीं, इसलिए यहाँ एक ही समय में कहीं बसंत, कहीं वर्षा, कहीं शरद, कहीं शिशिर तो कहीं हेमंत ऋतु वर्तमान रहती है। एक ही समय में कहीं सूर्योदय, कहीं दोपहर, कहीं संध्या तो कहीं रात्रि होती है। सखी, इस प्रेम नगर की ऐसी ऐसी अद्भुत अलौकिक बातें हैं जो तुम सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। देखो, प्रातः के बाद दोपहर, फिर संध्या, तत्पश्चात रात्रि तो होती ही है। यह तो तुम्हारा अपना अनुभव है ही, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रकृति के नियम यहाँ लागू नहीं होते। यहाँ कभी कभी लीला संपादन के लिए काल गति उल्टी पुल्टी होने लगती है। दोपहर के बाद संध्या न होकर दोबारा प्रातः होने लगता है। जानती हो सखी क्यों? मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो सखी, ये अकाल पुरुष का देश है, इसलिए यह कालातीत है। उसके व उसके धाम एवं परिकरों पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि काल की यहाँ तक पहुँच नहीं है। सखी, अब तुम सोच रही होगी कि अगर यहाँ काल का प्रवेश नहीं है, फिर प्रातः, दोपहर, संध्या व रात्रि कैसे होती है? यहाँ ऋतुएं कैसी बदलती हैं? इन सब का कारण तो काल ही होता है। देखो सखी, मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ सब कुछ अप्राकृत है, चिन्मय है। यहाँ प्राकृत जड़ जगत की किसी भी वस्तु का प्रवेश नहीं है। यहाँ का जो काल है वह भी अप्राकृतिक एवं चिन्मय है, भगवत रूप ही है। इस प्रेम नगर में सब कुछ एक ही परम चैतन्य तत्व भगवान है। यहाँ सब कुछ उन्हीं की इच्छा पर निर्भर है। यहाँ किसी प्रकार का कोई कर्म बंधन नहीं है। तभी तो लीला संपादन के लिए काल गति आगे पीछे होने लगती है। मेरी प्यारी सखी, काल के संबंध में एक और यहाँ की बात सुनो। यहाँ का कालमान भी ब्रह्मांडों के समस्त लोकों से अलग है। अलग अलग लोकों का अलग अलग कालमान होता है। सखी, जिस भूलोक से तुम आई हो वहाँ 12 मास का एक वर्ष होता है। भूलोक के 12 मास स्वर्ग के एक दिन रात के बराबर होते हैं। देवताओं के इस समय का परिमाण भूलोक के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक होता है। भूलोक के 30 वर्ष देवताओं का एक महीना, भूलोक के 360 वर्ष देवताओं के एक वर्ष के बराबर होते हैं। देवताओं के इस एक वर्ष को ही दिव्य वर्ष कहते हैं। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है। देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के इस दिव्य युग में मानवों के भूलोक में चारों युग सत, त्रेता, द्वापर, कली एक एक बार बीत जाते हैं। देवताओं के दिव्य युग को ही मनुष्य की भाषा में एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसे 1000 दिव्य युगों चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतने ही दिव्य युगों की एक रात्रि होती है। कलयुग से दुगनी आयु द्वापर की, कलयुग से तिगुनी त्रेता की एवं कलयुग से चौगुनी सतयुग की होती है। इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष यानी 1200 दिव्य वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष यानी 2400 दिव्य वर्ष, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष यानी 3600 दिव्य वर्ष, सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष यानी 4800 दिव्य वर्ष। कुल जोड़ 43,20,000 वर्ष यानी 12,000 दिव्य वर्ष। 43,20,000 वर्ष की आयु वाले चारों युग ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार बीत जाते हैं। इस हिसाब से ब्रह्मा के एक दिन में भूलोक के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। इतने समय की ही ब्रह्मा की रात्रि होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिन व रात्रि मिलाकर मानवों के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष बन जाते हैं। ब्रह्मा के दिन को कल्प व रात्रि को प्रलय कहते हैं। जितने समय तक कल्प रहता है उतने समय तक ही प्रलय भी रहता है। प्रलय के समय समस्त सृष्टि सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा में लीन हो जाती है।
फिर ब्रह्मा जी की रात्रि बीत जाने पर ब्रह्मा जी जगते हैं। जगते ही कल्प अर्थात सृष्टि प्रारंभ हो जाता है। पूर्व कर्मों के अनुसार जीव सृष्टि में जन्म लेता है। हे सखी, यह ब्रह्मा का एक दिन रात का कालमान बताया। इस एक दिन के कालमान के अनुसार 30 दिन का एक महीना एवं 12 महीने का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष की ब्रह्मा की पूर्ण आयु होती है। इस प्रकार ब्रह्मा की पूर्ण आयु में 36,000 बार पृथ्वी में प्रलय आती है। चाहे ब्रह्मा जी की कितनी ही लंबी आयु क्यों न हो, है तो काल की सीमा में बद्ध ही। ब्रह्मा का जीवन व उनका लोक भी सीमित तथा काल की अवधि वाला है, इसलिए वह भी अनित्य है, विनाशी है। जब वही अनित्य है तो उसके नीचे के स्वर्ग आदि लोक व उनमें रहने वाले प्राणियों के शरीर अनित्य हों, इसमें कहना ही क्या है। सखी, सुन रही हो ना? ध्यान से सुनोगी तभी मेरी इस बात को ठीक समझ पाओगी जो मैं अब कहने लगी हूँ। अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग लोकों में कालमान अलग अलग होता है। समस्त लोक काल के अधीन हैं और उन लोकों का काल भी स्वतंत्र नहीं है, वह भी भगवान के बनाए नियमों में बंधा है। इसलिए नियम के अनुसार ही काल अपना कार्य करता है। प्रातः के बाद दोपहर, फिर शाम होगी। ऐसा नहीं कि काल नियम तोड़े और दोपहर के बाद शाम की जगह प्रातः हो जाए। लेकिन सखी, दूसरे लोकों के कालक्रम की तरह यहाँ का कालक्रम ऐसा नहीं है। इस प्रेम नगर में काल के अनुसार लीला नहीं होती, बल्कि लीला के अनुसार काल गतिशील होता है। दिन रात होते हैं, ऋतुएं बदलती हैं। सखी, यहाँ शरद ऋतु में अगर किसी के मन में सरोवर देखकर जल विहार करने की इच्छा हो आए तो उसी समय यहाँ शरद ऋतु के स्थान पर ग्रीष्म ऋतु का प्रादुर्भाव हो जाता है। और सखी, जो मैं अब बताने जा रही हूँ वह बात यह है कि यहाँ का कालमान अन्य लोकों की तरह सुनिश्चित नहीं है, कम अधिक होता रहता है। भूलोक में तो 4 प्रहर का दिन व 4 प्रहर की रात्रि होती है, लेकिन इस प्रेम नगर में ऐसा नहीं है। यहाँ कभी 4-4 प्रहर के दिन रात और कभी इससे कम या अधिक भी होते रहते हैं। यहाँ कभी काल का संकुचन व कभी विस्तरण होता रहता है। कभी 6 महीने की एक रात्रि तो कभी हजारों रात्रियों का केवल एक ही पल बन जाता है। सखी, यहाँ कालमान के अनुसार कई प्रकार की कुंजें हैं। कुछ कुंजों में तो काल स्थिर ही रहता है, वहाँ हर समय एक ही समय रहता है, काल गति नहीं करता। प्रातः है तो हर समय प्रातः ही रहेगा, कभी दोपहर होता ही नहीं। किसी कुंज में संध्या है तो संध्या ही रहती है, किसी कुंज में रात्रि है तो रात्रि ही रहती है। उस कुंज में कभी दिन ही नहीं होता। और हे सखी, बहुत सी ऐसी भी कुंजें हैं जहाँ काल प्रवाहमान है, गतिशील है। भूलोक की तरह एक ही स्थान पर प्रातः, दोपहर, शाम, रात्रि के रूप में समय बदलता रहता है। और सखी, किसी किसी कुंज में तो काल का कोई हिसाब ही नहीं। कभी काल स्थिर हो जाता है, कभी गतिशील, तो कभी काल की गति उल्टी पुल्टी भी होने लग जाती है। जब ऐसा होता है तो दोपहर के बाद संध्या न होकर फिर प्रातः होने लगता है। सखी, इस प्रेम नगर के चिन्मय आकाश में जो सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र हैं, उनकी भी यही स्थिति है। कभी सूर्य पश्चिम की ओर बढ़ता है, कभी स्थिर हो जाता है, तो कभी वापस पूर्व की ओर जाने लगता है। जानती हो सखी क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ लीला के अनुसार होता है और लीला इच्छा के अनुसार। मैंने बताया ना कि यहाँ काल के अनुसार लीला नहीं होती, बल्कि लीला के अनुसार काल चलता है। हाय सखी, ये क्या हो गया मेरी मति को? मैं तो भूल ही गई कि तुम इस प्रेम नगर में पहली बार आई हो। खाने पीने की कौन कहे, तुमको तो बैठने तक के लिए भी नहीं कहा। मेरी इस भूल का कारण भी सखी तुम ही हो। यहाँ आते ही तुम वृंदावन को देखकर आश्चर्य भरी मुद्रा एवं जिज्ञासा भरी दृष्टि से मुझे जो देखने लगी थी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को देखते ही मैं शिष्टाचार भूल गई और तुम्हारी मनभाई करने की उतावली में बोलने लगी तो बोलती ही चली गई। वैसे भी सखी, ये प्रेम नगर है। प्रेम नगर में भला शिष्टाचार को स्थान ही कहाँ है। यहाँ तो सभी का तत्सुख सुखिया भाव है। दूसरे का सुख ही अपना सुख है।
दूसरे की इच्छा ही अपनी इच्छा है। सखी, यहाँ तन भले ही सबके अलग अलग हैं, लेकिन मन सबका एक ही होता है। यहाँ के राजा प्रेमदेव ने सभी के मन को एकम एक कर रखा है, इसलिए जो एक के मन में इच्छा होती है वही सबके मन में प्रतिबिंबित होने लगती है। सखी देखो, तुम्हारे बगल में बैठने के लिए आसन है, इस पर बैठो। अब इसको देखकर आश्चर्य न करना कि ये आसन अब तक तो यहाँ नहीं था, अभी कहाँ से आ गया। देखो सखी, ये वृंदावन काम रूप है। यहाँ का प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष व प्रत्येक लता कल्प लता है। यहाँ की प्रत्येक मणि चिंतामणि को भी तिरस्कृत कर देने वाली है। इसलिए यहाँ पर जैसा मन में विचार आता है वैसा ही अपने आप होने लगता है। देखो सखी, तुम्हारे आसन पर बैठते ही तुम्हारे सामने प्रिया प्रीतम का भुक्त प्रसाद मणि जड़ित कंचन थाल में स्वतः ही आ गया। तुमको तो यहाँ पल पल ही चमत्कार जैसा लगेगा, लेकिन हम सखियां यहाँ इतनी रचपच गई हैं कि हमको यहाँ चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं लगता। सब कुछ स्वाभाविक ही लगता है। अनादिकाल से यहाँ की प्रकृति ऐसी ही अलौकिक, चमत्कारी एवं आह्लादकारी है। मेरी प्यारी सखी, अपने बगल में ऊपर की तरफ देखो। जानती हो इस कदम की एक डाली पर अमरूद व दूसरी डाली पर आम क्यों लगे हैं? क्योंकि तुमको प्रसाद पाते देख मेरे मन में तुमको ताजे अमरूद व आम खिलाने का विचार जो हो आया है, ये उसी का परिणाम है। यहाँ के वृक्ष भी तत्सुख सुखिया भाव से ही भावित रहते हैं और हर समय अपनी सारी संपत्ति को सेवा में लगाने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। यहाँ के वृक्ष ही नहीं बल्कि कण कण अनंतानंत ऐश्वर्यों से भरा है। यहाँ वृक्ष के एक पत्ते के वैभव के आगे कोटि कोटि वैकुंठों का ऐश्वर्य भी फीका पड़ जाता है। सखी, ये वृक्ष तुमको जितना बड़ा व जिस प्रकार का दृष्टिगोचर हो रहा है, ये केवल ऐसा ही नहीं है। ये लीला के अनुसार पल पल अपना आकार व प्रकार बदलता रहता है। सखी, यहाँ के वृक्ष केवल फूल व फल नहीं देते, बल्कि लीला के अनुरूप जिस सेवा सामग्री की आवश्यकता होती है, ये वही प्रदान कर देते हैं। इस प्रेम धाम में कोई बाजार थोड़े ही है। यहाँ सब कुछ श्रीवन में स्वतः ही मिल जाता है। इच्छा होते ही यहाँ सब कुछ सामने प्रकट हो जाता है। यद्यपि यहाँ कल्प वृक्ष स्वरूप वृक्षों में 6 ऋतुएं वर्तमान हैं, फिर भी प्रधानता बसंत ऋतु की ही रहती है। सखी, यहाँ ऐसे भी वृक्ष हैं जो मणियों से निर्मित हैं, जिनकी मूल शाखा, पत्र, पुष्प व फल सभी मणिमय हैं। नीलमणि, वैदुर्य मणि, चंद्रकांत मणि, सूर्यमणि, स्फटिक मणि, कौस्तुभ मणि आदि आदि बहुत प्रकार की मणियों से निर्मित अनेक प्रकार के रंग बिरंगे वृक्षों से यहाँ की शोभा प्रतिक्षण वर्धमान रहती है। यहाँ मणिमय वृक्ष कृत्रिम नहीं है। इनके मणिमय बीजों को रोपण करने पर नए वृक्ष उगने लग जाते हैं। यहाँ किसी भी वस्तु व स्थान का आकार सीमित नहीं होता, लीला संपादन के लिए बढ़ता घटता रहता है। इस वृंदावन में जहाँ आज आम का बगीचा है, वहाँ कल कटहल का बगीचा भी हो सकता है, और जहाँ आज अनार वन है, वहाँ कल कदली वन भी हो सकता है। यहाँ किसी भी तरु व लता पर कोई भी फूल व फल लग सकता है। जहाँ अब मणिमय कुंज दिखाई दे रही है, वहाँ कल लीला हेतु सरोवर भी प्रकट हो सकता है। जिस सरोवर का आकार आज चकोर है, वह कल अष्टकोण भी हो सकता है। सरोवर के स्थान पर कंदुक क्रीड़ा के लिए हरी हरी दूब का विशाल मैदान भी प्रकट हो सकता है। यहाँ के कुंज, निकुंज, सरोवर, बाग आदि क्रीड़ा स्थल लीला अनुसार प्रकट व तिरोहित होते रहते हैं। इस वन में अनंत क्रीड़ा स्थल हैं, लेकिन हर समय प्रकट नहीं दिखाई देते। लीला अनुरूप ही प्रकट होते और लीला संपादन के बाद अंतर्धान हो जाते हैं। सखी, यहाँ का ऐश्वर्य अपार है। भला कहीं अपार का भी पार पाया जा सकता है? इस निकुंज वृंदावन की हर वस्तु में व्यापक रहती है। हर स्थल में समाया रहता है। या यूं कहो, यहाँ की हर वस्तु सर्वव्यापक है। यहाँ सब कुछ सीमातीत, कालातीत व देशातीत है। यहाँ सब कुछ लीला अनुसार बदलता रहता है, लेकिन मिटता कुछ नहीं। इसलिए यह नित्य होते हुए भी सदा नवीन बना रहता है। सुनो सखी, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही कौस्तुभ मणि है
और वह है वैकुंठ अधिपति श्री हरि के कंठ में, जो उनके हृदय पर झूलती रहती है। यहाँ का वैभव तो देखो, यहाँ ऐसी ऐसी सुदुर्लभ अनेक प्रकार की कौस्तुभ मणियों से यमुना व सरोवरों के घाट बने हैं। यहाँ की स्वर्णमयी दिव्य भूमि में ना जाने कितनी प्रकार की कौस्तुभ मणियां जड़ी हैं। यहाँ की समस्त मणियां कोमल, सुचिक्कन एवं सुगंधित होती हैं। यहाँ की मणियों में कठोरता बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ जल के फवारे की तरह ही कई प्रकार की मणियों के फवारे, पुष्पों के फवारे भी होते हैं। यहाँ पर कहीं इत्र के सुगंधित फवारे तो कहीं प्रकाश कणों के फवारे बरबस मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सखी, कहने को तो यह वृंदावन 5 योजन अर्थात 60 किलोमीटर विस्तार वाला है, लेकिन इसके 5 योजन में ही अनंत योजन का विस्तार है। मन के समान तीव्र गति से चलने वाले यान के द्वारा चलने पर भी, अनंत काल तक चलते रहने पर भी इसके 5 योजन समाप्त नहीं हो सकते, अर्थात इसके दूसरे छोर पर नहीं पहुंच सकते। 5 योजन का विस्तार वाला होने पर भी यह सीमातीत अर्थात अनंत विस्तार वाला है। यह दिव्य धाम एक देशीय होने पर भी सर्वव्यापक है। यह समस्त भगवत धामों का सिरमौर है, सबका आधार है। यह स्वयं में अनादि है और सबका आदि है। सखी, भले ही तू पलक झपकते ही भूलोक से इस दिव्य अति दिव्य वृंदावन में पहुंच गई है, शायद तू नहीं जानती कि तूने पलक झपकते कितनी दूरी तय कर ली। क्या तू जानती है? अच्छा तो फिर सुन। एक ब्रह्मांड की लंबाई एक छोर से दूसरे छोर तक 50 करोड़ योजन है, यानी 600 करोड़ किलोमीटर अर्थात 6 अरब किलोमीटर, जिसका घेरा 200 करोड़ योजन है, यानी 2400 करोड़ किलोमीटर अर्थात 24 अरब किलोमीटर। ब्रह्मांड के ठीक बीच में सूर्य देव स्थित हैं, जो सौर मंडल का भी केंद्र बिंदु है। इसी सौर मंडल अंतर्गत पृथ्वी है, जहां से तू आई है। इस पृथ्वी से ब्रह्मांड के अंतिम छोर की दूरी 26 करोड़ 50 लाख योजन है, यानी 318 करोड़ किलोमीटर अर्थात 3 अरब 18 करोड़ किलोमीटर। 24 अरब किलोमीटर विस्तार वाले एक ब्रह्मांड में 14 लोक स्थित हैं। सौर मंडल से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 लोक स्थित हैं। इन 7 लोकों में सबसे नीचे पाताल है। उससे भी 30,000 योजन यानी 360,000 किलोमीटर अर्थात 3,60,000 किलोमीटर नीचे, जहां ब्रह्मांड का नीचे का छोर है, वहीं पर गर्भोदक समुद्र क्षीर सागर है, जिसमें भगवान नारायण शेष शैया पर लेटे हुए हैं। यह गर्भोदक समुद्र ब्रह्मांड के भीतर सबसे नीचे स्थित है। जैसे पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं, ऐसे ही पृथ्वी से ऊपर भी 6 लोक स्थित हैं, जिनके नाम भुवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक व ब्रह्मलोक हैं। ब्रह्मलोक को सत्यलोक भी कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी सहित 14 लोकों वाले ब्रह्मांड के भीतर ही सबसे ऊपर शिवलोक व विष्णुलोक वैकुंठ है। यह तो एक ब्रह्मांड का कुछ अंश में वर्णन हुआ है। इस प्रकार के अनंत ब्रह्मांड है, कोई भी गणना नहीं कर सकता। शायद कोई पृथ्वी के धूल कणों की गणना कर ले, लेकिन कोई ब्रह्मांडों की गणना नहीं कर सकता। ऐसे विस्तार वाले करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड महाविष्णु के एक एक रोमकूप में सावकाश घूमते रहते हैं। सखी, जरा सोचो, जिनके एक एक रोमकूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड आ जाते हैं, उन महाविराट महाविष्णु का शरीर कितना विशाल होगा। इतने विशाल रूप की कल्पना भी नहीं हो सकती। सखी, जरा सोचो, जिनके एक एक रोमकूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड आ जाते हैं, उन महाविराट महाविष्णु का शरीर कितना विशाल होगा। इतने विशाल रूप की कल्पना भी नहीं हो सकती। यही विशालकाय महाविष्णु जिस कारण जल विरजा नदी में लेटे हुए हैं, वह कारण जल वाला समुद्र इतना विशाल है कि उसमें लेटे हुए महाविष्णु ऐसे जान पड़ते हैं जैसे झरोखे से आने वाली सूर्य की किरणों में धूल के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखलाई पड़ते हैं। उन परमाणुओं के भी एक एक के 100-100 टुकड़े करने पर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप रहता है, वह महाविष्णु कारण समुद्र में ऐसे ही प्रतीत होते हैं।
जिन महाविष्णु के एक एक रोमकूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड सवकाश घूमते रहते हैं, जब उनकी विशालता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, फिर उस कारण समुद्र की विशालता की तो कोई भला कैसे कल्पना कर सकता है, जिसमें महाविष्णु भी एक धूल कण के 100वें हिस्से के बराबर भी दिखाई नहीं देते। सखी, इतने विशाल कारण समुद्र से भी 10 गुना अधिक विस्तार वाला मुक्ति पद है, जिसको निर्गुण निराकार ब्रह्म भी कहा जाता है। वह श्री कृष्ण की ही अंग कांति है, उनका तेज है। उस ब्रह्म रूप ज्योतिर्मय तेज से 10 गुना अधिक विस्तार वाला भगवान सदाशिव का महाकैलाश है। इन्हीं सदाशिव का एक एक अंश शिव रूप से समस्त ब्रह्मांडों में स्थित रहता है। महाकैलाश से 10 गुना अधिक विस्तार के क्रम से 4 लोक हैं, जिनके नाम अनिरुद्ध लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक तथा वासुदेव लोक हैं। ये सब लोक परव्योम में महावैकुंठ के अंतर्गत आते हैं। इन चारों लोकों के अधिपतियों को चतुर्व्यूह अवतार कहते हैं। इस महावैकुंठ परव्योम में श्री कृष्ण के अंश रूप अनंत अवतारों के अपने अपने अलग अलग लोक हैं। परव्योम में स्थित महावैकुंठ के अंतर्गत वासुदेव लोक से ऊपर 10-10 गुना अधिक क्रम से 3 लोक हैं, जिनके नाम द्वारिका, मथुरा तथा गोलोक हैं। हे सखी, गोलोक से भी ऊपर करोड़ों करोड़ों गुना विस्तार वाला यह प्रेम नगर श्री वृंदावन धाम है, जो प्रिया प्रीतम का निज घर है। इतना अधिक विस्तार वाला होने पर भी यह अपने ऐश्वर्य को छिपाकर माधुर्य रूप से केवल 5 योजन वाला ही दिखाई पड़ता है। हे सखी, ये वृंदावन अविचल मन बुद्धि की पहुंच से परे अलौकिक व अद्भुत है। यह त्रिगुणातीत, अविनाशी, अति सुंदर, निर्मल, अनादि, अनंत, असीम व अगम्य है। इसका वर्णन करते वाणी भी विचकित हो जाती है। अनंता अनंत वैकुंठ इसके एक अंश के भी अंश स्वरूप हैं। यह नित्य वृंदावन करोड़ों करोड़ों भगवत धामों से विलक्षण है। इस धाम की कोई समता नहीं कर सकता। यह धाम अद्भुत, चिद्घन, व्यापक तथा सब लोकों से ऊपर सर्वलोक सिरमौर है। इसकी शक्ति अचिंत्य है, मन, बुद्धि व इंद्रियों से अगोचर है। मायातीत, ज्ञानातीत, कालातीत यह वृंदावन दुर्लभ अति दुर्लभ है। इस गुणातीत, कालातीत, सर्व सुंदर तथा प्रेमानंद स्वरूप रसधाम वृंदावन में पराभक्ति बिना कोई पहुंच नहीं सकता। पराभक्ति एकमात्र कृपा से ही संभव है। यह कृपा शरणागत दीन भक्तों पर ही होती है। ज्ञान द्वारा मुक्ति सुलभ है। धर्म, अर्थ और काम, यज्ञ आदि अनुष्ठान करने से मिल सकते हैं, परंतु हजारों प्रकार के साधन करने से भी पराभक्ति परम प्रेम अत्यंत दुर्लभ है। प्रेम बिना नित्य वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। यह प्रेम अत्यंत दुर्लभ होने पर भी शरणागत दीन भक्त को बिना किसी प्रयास के ऐसे प्राप्त हो जाता है, जैसे माता पिता की संपत्ति पुत्र को सहज ही प्राप्त हो जाती है। सखी, तू बहुत भाग्यशाली है। तुम पर कृपा हुई है, इसलिए तू यहाँ पहुँच गई है। आदि आदि ना जाने कितने प्रकार के फलों व फूलों से लदे वृक्ष हैं।